गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 4 पक्षियों से प्रेम पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, अध्याय से पता चलता है कि हर प्राणी की अलग अलग उपयोगिता होती है। हमें किसी भी उपयोगिता पर शंका नहीं करनी चाहिए। मेजर तलवार ने अपने पक्षी से प्रेम द्वारा यही संदेश दिया है। ठीक है, तो क्या पता चलता है कि हर जो प्राणी होता है उसकी अपनी अलग ही विशेषता होती है, इसलिए हमें कभी किसी की उपयोगिता या कभी किसी की जो विशेषता है उस पर शक नहीं करना चाहिए। जो मेजर तलवार जी हैं उन्होंने पक्षी से प्रेम करके हमें यही संदेश दिया है। देखिए, मेजर तलवार बहुत ही दयालु और नेकदिल इंसान थे। जो मेजर तलवार हैं वो बहुत ही दयालु और क्या थे, नेकदिल इंसान थे। फौज की नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद वे अपने गांव में आकर रहने लगे। वो फौज की नौकरी में थे और जब उनकी फौज की नौकरी में उन्हें अवकाश मिला तो वो अपने गांव में आकर रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका एक पड़ोसी अपने बूढ़े कुत्ते के गले में लोहे की जंजीर बांधकर उसे बेदर्दी से खींचते हुए ले जा रहा था। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जो उनका पड़ोसी था वो अपने बूढ़े जो कुत्ते हैं उसके गले में लोहे की जंजीर बांधकर उसे बड़े ही बुरी तरीके से खींचते हुए ले जा रहा था। ये देखकर मेजर तलवार ने आश्चर्य से उससे पूछा, भाई इसे इस तरह कहाँ ले जा रहे हो? तो जो मेजर तलवार थे उन्होंने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि तुम इसे इस तरीके से कहाँ लेकर जा रहे हो? पड़ोसी ने कहा, यह कुत्ता बूढ़ा हो गया है, अब यह किसी काम का नहीं रहा। जो पड़ोसी बोलता है कि जो कुत्ता है ये बहुत ही बूढ़ा हो गया है और अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे कहीं दूर छोड़ आऊँगा। यह सुनकर मेजर तलवार बड़े दुखी हुए। उन्होंने कुत्ते को अपने पास रख लिया। जब उन्होंने ये सुना मेजर तलवार ने तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कुत्ते को अपने पास रख लिया। फिर तो गांव के लोग सभी बूढ़े कुत्ते और अपाहिज पक्षियों को उनके हवाले करने लगे। फिर गांव में क्या हुआ कि जो सभी लोग थे वो जिनके अपाहिज पक्षी थे और बूढ़े थे वो मेजर तलवार के पास जाकर छोड़कर आने लगे। आगे देखिए, मेजर तलवार इन बेबस प्राणियों की खूब देखभाल करते। जो मेजर तलवार थे वो जो ये बेबस प्राणी थे इनके बहुत ही ज़्यादा देखभाल किया करते थे। उन्होंने उनके लिए एक बड़ा बाड़ा भी बनवा दिया। उन्होंने क्या करा, उनके लिए एक बहुत बड़ा बाड़ा बनवा दिया। जानवर भी उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। जो जानवर थे वो भी उनसे बहुत ही प्यार करने लगे। एक रात एक धूर्त लोमड़ी चुपचाप बाड़े में घुस आई। एक रात क्या हुआ कि एक बहुत ही चालाक लोमड़ी चुपचाप बाड़े में घुस आई। वह एक मेमने को दबोचकर भागने लगी। वो क्या, उसने क्या करा, एक मेमना था उसको वो दबोचकर भागने लगी। तभी एक बूढ़े कुत्ते ने उसे देख लिया। तभी क्या हुआ, एक बूढ़ा कुत्ता था और उसने उसे देख लिया। वह ज़ोर से भौंकता हुआ उसके पीछे भागा। वो ज़ोर से क्या, भौंकता हुआ उसके पीछे भागने लगा। ये देखकर बाड़े के अंदर मौजूद पक्षी शोर मचाने लगे। ये देखते ही बाड़े के अंदर जो पक्षी थे वो बहुत ज़ोर से शोर मचाने लगे। कुत्ते को पीछे आता देखकर लोमड़ी घबरा गई। जब कुत्ता उसके पीछे आने लगा तो उसे देखकर जो लोमड़ी थी वो डर गई। वह मेमने को छोड़कर भाग गई। उसने क्या करा, उसने मेमने को छोड़ा और वह भाग कर चली गई। तब तक मेजर तलवार सहित गांव वाले भी वहां पहुंच गए। तब तक क्या हुआ, मेजर तलवार के साथ जितने भी गांव वाले थे वो भी वहां पहुंच गए। तभी बूढ़ा कुत्ता लोमड़ी को खदेड़ कर लौट आया। तभी क्या हुआ, जो बूढ़ा कुत्ता था वो लोमड़ी को भगाकर वापस आ गया। उसे देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश हुए और ताली बजाने लगे। उसे देखते ही जो गांव वाले थे वो बहुत खुश हो गए और ताली बजाने लगे। अब गांव वालों को ये समझते देर ना लगी कि जिन पक्षियों का उन्होंने त्याग कर दिया था वे एक दूसरे की किस प्रकार मदद करते हैं। तो अब गांव वालों को ये बात समझ में आ गई थी कि जो पक्षी हैं जिनका उन्होंने त्याग कर दिया था वो अब एक दूसरे की बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करने लगे हैं। आगे देखिए, मेजर तलवार ने बड़े प्यार से बूढ़े कुत्ते की पीठ थपथपाई। जो मेजर तलवार थे उन्होंने बड़े ही प्यार से उसको शाबाशी दी। फिर गांव वालों से कहा, देखा आप लोग इन्हें भूल गए किंतु गांव वालों के प्रति अब भी उनके मन में कितना प्रेम है। वो बोलता है कि देखो आप लोग तो इन्हें भूल गए पर अभी भी ये आप लोगों से कितना अधिक प्यार करते हैं।
गांव वालों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। जो गांव वाले थे वो अपने किए पर बहुत ही पछता रहे थे। सभी सिर झुकाकर चुपचाप मेजर तलवार की बातें सुन रहे थे। सभी क्या थे, इस बात से बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए वो अपना सिर झुकाकर चुपचाप मेजर तलवार की बातें सुन रहे थे। मेजर तलवार मेमने के प्रति पशु पक्षियों का प्रेम देखकर गदगद हो गए। वो बहुत ही खुश हुए पशु पक्षियों का प्रेम देखकर। मेजर तलवार ने दूध की बोतल से मेमने को दूध पिलाया। नन्हे मेहमान को अपने बाड़े में पाकर सभी पशु पक्षी बड़े प्रसन्न थे। उस दिन के बाद से गांव के लोग बूढ़े और बीमार पशु पक्षियों को बड़े प्यार से अपने पास रखने लगे। उस दिन के बाद से जो गांव के लोग थे वो बड़े ही प्यार से सारे पशु पक्षी को अपने पास रखने लगे। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इस कहानी में सीखा कि हमें चाहे कोई जानवर कैसा भी हो, परंतु हमें क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि क्या समझना चाहिए कि इनका अपना अलग ही महत्व होता है, इसलिए आप इनसे हमेशा प्रेम करिए। तो इस प्रकार हमने ये पूरा कर लिया। आप भी इसे करिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।